हेलो स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट वी सी डेफिनेशन। एवरी पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी मूव्स इन अ सर्कल ऑफ डिफरेंट रेडियाई अबाउट अ फिक्स लाइन एंड दिस फिक्स लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम लोग देखते हैं, समझते हैं ऐसे, जैसे ये इस रिजिड बॉडी को, ये रेड वाले रिजिड बॉडी को ऐसे मूव कराते हैं तो ये सर्कुलर पाथ अक्वायर करता है और इस पार्टिकल में, इस रिजिड बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं। तो मान लेते हैं एक पार्टिकल यहाँ पे एक कंसीडर कर लिया, सेकंड पार्टिकल यहाँ कंसीडर कर लिया, है ना। सो फर्स्ट पार्टिकल का यहाँ पे डिस्टेंस r1 है और सेकंड पार्टिकल का डिस्टेंस r2 है। डिफरेंट डिस्टेंस है बेटा, मास भी डिफरेंट है। सो इसलिए लिखा है कि सर्किल ऑफ डिफरेंट रेडियाई, हर पार्टिकल अलग अलग रेडियाई अक्वायर करेगा। ओके, सो दिस मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में इंपॉर्टेंट टर्म इज टॉर्क। टॉर्क क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे ये एक्सिस के अबाउट ये कुछ बंधा हुआ है, एक स्टोन बंधा हुआ है, स्टोन के ऊपर आप फोर्स लगा दो तो स्टोन क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज पाथ पे रोटेट होना स्टार्ट कर जाएगा। तो फोर्स आपने लगाया F और ये जिस एक्सिस के अबाउट मूव हुआ, दिस डिस्टेंस इज R। सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड टॉर्क। वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि F इज इक्वल टू -3i प्लस j प्लस 5k, R इज इक्वल टू 7i प्लस 3j प्लस k। फाइंड टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में i, j और k यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद पहले r का वैल्यू, क्योंकि r क्रॉस f है, तो 7, 3 and 1 एंड -3, 1 and 5। फिर इसको सॉल्व करेंगे और टॉर्क का वैल्यू हम लोग फाइनली फाइंड आउट कर लेंगे। थैंक यू। सेकेंड फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं J से, है ना। और एंगुलर मोमेंटम जैसे सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव किया, है ना, मूवमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहा है, तो ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा और यहाँ पे वेलोसिटी है, तो मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम और ये डिस्टेंस इज r। सो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कैसे फॉर्मूला करते हैं? मोमेंटम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम, सो r इंटू p। लेकिन वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे J इज इक्वल टू R क्रॉस P। अब देखते हैं इसका डायरेक्शन J का कैसे फाइंड आउट करेंगे। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ R एंड P। R गिवन है, P गिवन है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। थर्ड वन सिंबल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में डिफरेंट है। लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को S से रिप्रेजेंट करते थे, एंगुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। लीनियर में वेलोसिटी को V से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, W टाइप का होता है ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन को A से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्स रहेगा मतलब ma, और टॉर्क एंगुलर में, रोटेशनल मोशन में टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टाउ उल्टा J टाइप का साइन है यहाँ पे। और मोमेंटम, लीनियर में मोमेंटम और एंगुलर में मींस रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम J से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज R इंटू P और वेक्टर फॉर्म में R क्रॉस P। थैंक यू। जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा कि लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखा, अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, दोनों टर्म्स में, लीनियर मोशन में भी और रोटेशनल मोशन में भी। सो स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। अब देखिए ये फाइनल वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से रोटेशनल मोशन में, इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नॉट से, एंड एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई अल्फा, टाइम सेम रहेगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इसको दिमाग में फिट करिए, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओके, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट इज एस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। इनिशियल वेलोसिटी इज यू and initial angular velocity is omega naught. Acceleration is a and angular acceleration is alpha. Symbol is changed by this. Third is v square is equals to u square plus 2s. So omega square is equals to omega naught square plus 2 alpha theta. Alpha is angular acceleration, theta is angular displacement. Again I am saying, so you learn this formula in terms of rotational motion. Students, अब आते हैं हम लोग next फिफ्थ टर्म्स पे, फिफ्थ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे। अब देखिए दो फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। प्लेन एंगल के केस में 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि
थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, आपने पढ़ा था थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, है ना, प्लेन एंगल, मतलब एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। तो दिस आर्क, इस लेंथ को हम लोग एस ले लेते हैं, है ना, लेंथ एस एंड आर इज रेडियस। सो थीटा इज इक्वल्स टू एस बाई आर, आर्क बाई रेडियस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। ओके, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी टी, और डी एस बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी, आर को हम लोग रहने देते हैं, और डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। सो वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस। ओके, सो v is equals to r omega. Next is we have v is equals to r omega. So differentiating with respect to time, टाइम के साथ फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। So dv by dt is equals to r को बाहर रखने दो, d omega by dt, dv by dt change in velocity per unit time, acceleration, and r and d omega by dt is alpha, change in angular velocity per unit time, alpha, a is equals to r alpha, a is equals to r alpha, a is equals to r alpha, v is equals to r omega. This you have to learn to solve numerical problems. Now next concept number 6 from rotational motion, unit and dimensional chart हम लोग स्टडी करेंगे रोटेशनल मोशन के सिंबल्स के बारे में। फर्स्ट वन इज थीटा, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल बाई हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर देखा था स्टूडेंट, एल इज लेंथ, आर इज ऑल्सो लेंथ, रेडियस है तो एल बाई एल कैंसिल आउट। इसका यूनिट मेजर करेंगे किसमें, रेडियन में मेजर करेंगे, एंड डायमेंशन नो डायमेंशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज नो डायमेंशन क्योंकि यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड, एंड डायमेंशन इज रेडियन, नो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, एंगल है कोई डायमेंशन नहीं होगा, एंड सिर्फ यहाँ पे सेकंड बचा तो t माइनस वन अपॉन डिनोमिनेटर में t माइनस वन, m0 L0 t माइनस वन, एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, m0 L0 t माइनस टू क्योंकि ये ऊपर जाके माइनस टू में होगा। टॉर्क, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, सो फोर्स का ml t माइनस टू एंड मीटर l, तो क्या हो जाएगा ml2 t माइनस टू। J इज एंगुलर मोमेंटम, p इंटू आर, मोमेंटम इंटू आर रेडियस, सो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड ml2 t माइनस वन। सो ये 5 टर्म्स हैं, इसके SI यूनिट और डायमेंशन आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अब 7th पार्ट पे हम लोग आते हैं। 7th पार्ट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी हम लोग रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जबकि लीनियर मोशन में ये टर्म हम लोगों ने पढ़ा था इनर्शिया, सिर्फ इनर्शिया। फोर्स क्या हो गया रोटेशनल मोशन में, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, जिसको एंगुलर मोमेंटम बोले। इनर्शिया क्या हो गया रोटेशनल मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल इनर्शिया क्या था कि अपोज टू चेंज, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में नहीं होना है, अपोज करेगा, और कोई मोशन में ऑब्जेक्ट है तो वो रेस्ट में नहीं आना चाहेगा, कोई लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो राइट डायरेक्शन में नहीं आना चाहेगा। ये इनर्शिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सेम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रोटेशनल मोशन में है। जैसे कोई गाड़ी है, कोई व्हील है, उसको रोटेट करना है ना, अभी वो रेस्ट पे है तो वो रोटेट होना नहीं चाहेगा, तब उसको हम एक पर्टिकुलर टॉर्क देंगे तो उसमें रोटेशन प्रोड्यूस होगा। उसी तरीके से कोई व्हील या सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, कितना टॉर्क भाई उसको चाहिए जिससे वो रोटेट स्टार्ट कर दे। तो देखिए एक सिस्टम लेते हैं, सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, m1 मास पार्टिकल, m2 मास पार्टिकल, m3 मास पार्टिकल, m4, m5 अप टू mn, बहुत सारे मास पार्टिकल हो सकते हैं। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज रेस्पेक्टिवली r1, r2, r3, r4, r5 एंड सो ऑन। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन करते हैं, मास प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। सो m1 r1 स्क्वायर फर्स्ट पार्टिकल के लिए, सेकेंड पार्टिकल के लिए m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, m4 r4 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। समेशन के फॉर्म में लिखते हैं m r स्क्वायर। और फाइनली अगर टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m, सो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर। यूनिट अगर हम लोग लिखें तो kg मीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट हो गया kg मीटर स्क्वायर। हाउ वी कैन डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
ओके स्टूडेंट्स, 8th पॉइंट स्टूडेंट्स जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये 8th पॉइंट है रेडियस ऑफ जायरेशन। टर्म इज रेडियस ऑफ जायरेशन, के से रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। जैसे कोई भी सिस्टम है, सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ब्रेड है, ब्रेड या रोटी है, तो रोटी में क्या है, देयर आर सो मेनी आटा पार्टिकल्स, लाखों आटा पार्टिकल्स है वहाँ पे। वैसे ही कोई सिस्टम है, वहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स M1 M2 M3 M4 M5 Mn तक पार्टिकल्स हैं। और एक्सिस जहाँ से वो मूव होगा, रोटेट करेगा, तो उसका डिस्टेंस एक्सिस से R1 R2 R3 R4 ये भी बहुत मान लेते हैं। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आपने पढ़ा था कि किसी एक पॉइंट पे मास कॉन्सेंट्रेट है ऑब्जेक्ट का, तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे है, कोई एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करिए जिसका टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे। एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इज के, ये डिस्टेंस क्या है, के है, यही डिस्टेंस वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम इज कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, सो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, mk स्क्वायर, एंड k इज इक्वल टू फिर अंडर रूट I बाई m। k डिस्टेंस है जहाँ पे टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड है सिस्टम का, k इज डिस्टेंस, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। अब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ रिंग, डिस्क का, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे k, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे k। तो इस तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट के अलग अलग आपको फाइंड आउट करना होगा रेडियस ऑफ जायरेशन। 9th पॉइंट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्टेन रेगुलर बॉडीज। कुछ रेगुलर बॉडीज का ज्योमेट्रिकल शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को याद रखना होगा स्टूडेंट, तभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिगर और फॉर्मूला, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अबाउट कब एक्सिस ऑफ रोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब जब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये डायग्राम है, रिंग मान लो, ये तो खैर डिस्क टाइप स्ट्रक्चर है, लेकिन मान लेते हैं ये रिंग है। तो देखो ये रिंग अगर इस तरीके का है, आप जो अंगूठी पहनते हो उसको इमेजिन करना, और ये यहाँ से पास कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर, ये पूरा प्लेन है, प्लेन के ये परपेंडिकुलर आ रहा है। ओके, सो परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब इसको यहाँ से रोटेट कराएंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर। ओके, अब है रिंग अबाउट डायमीटर। डायमीटर का मतलब कैसे, अब होल इस तरीके से करेंगे, अब रिंग को ऐसे टर्न, इसके अबाउट टर्न कराना है, तो उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2। कब, जब एक्सिस अबाउट डायमीटर के अबाउट टर्न करेगा। थर्ड वन इज डिस्क। डिस्क का फिर सर्कुलर डिस्क है, परपेंडिकुलर टू डिस्क एट सेंटर, जो आपने CD डिस्क देखा है वो, इसको अगर रोटेट कराएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए क्या, mr स्क्वायर बाई 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या का मतलब है कि अगर डिस्क रेस्ट में है तो आपको मोशन करने के लिए इतना आपको चाहिए, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया देना पड़ेगा, ठीक है। और डिस्क का जब डायमीटर के अबाउट, डायमीटर मतलब इस तरीके से, अब ये रोटेट करेगा, इस तरीके से रोटेशन होगा, डायमीटर के अबाउट रोटेशन होगा, उस कंडीशन में mr स्क्वायर बाई 4। एक बार रिकॉल करते हैं जल्दी जल्दी। सर्कुलर रिंग का अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन mr स्क्वायर, रिंग का अबाउट डायमीटर mr स्क्वायर बाई 2, डिस्क का अबाउट सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन mr स्क्वायर बाई 2 एंड अबाउट डायमीटर mr स्क्वायर बाई 4। तो एक देखो mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 4, समझ रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 5th फॉर्मूला हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर का, जिसका रेडियस r है, एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। मान लेते हैं ये हॉलो सिलेंडर है तो नहीं, लेकिन इसको एज्यूम कर लीजिए हॉलो सिलेंडर अबाउट एक्सिस, और इसका रेडियस r है, ये रेडियस r है। तो उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर। हॉलो सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस, रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। नेक्स्ट इज सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर कंप्लीटली फिल्ड है ना, जैसे एक गैलन आप लोग देखते हो, गैलन एक हॉलो सिलेंडर है, मान लेते हैं कंप्लीटली फिल्ड है ना, तो उसमें अबाउट एक्सिस के अबाउट, जिसका रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2, ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट इज सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस r। सॉलिड स्फेयर जिसका रेडियस r है अबाउट डायमीटर, जैसे क्रिकेट जो खेलते हैं क्रिकेट ग्राउंड में, हार्ड वाला जो बॉल रहता है वो फिल्ड रहता है कंप्लीटली, दैट इज सॉलिड स्फेयर अबाउट डायमीटर, और मास इसका m है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर है ना, r रेडियस है, लेकिन ध्यान रखिएगा। हॉलो स्फेयर जो क्रिकेट टेनिस बॉल खेलते हैं ना, क्रिकेट बॉल जो रबर वाला बॉल, हॉलो स्फेयर अबाउट डायमीटर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया
2/3 mr², मास इसका m है, ठीक है, मास m गिवन है वो ज्योमेट्रिकल शेप का। नेक्स्ट एंड लास्ट इज थिन रॉड। थिन रॉड इस तरीके का थिन रॉड है मान लेते हैं, और ये एक्सिस के अबाउट पास किया है, यहीं से, यहीं बीच से मान लेते हैं होल करके इसको पास कर दिया, और इसके अबाउट अब इसको क्या करेंगे, टर्न करेंगे। सो ये थिन रॉड जिसका लेंथ टोटल l है, और इसको ये हाँ इसके अबाउट एक्सिस के अबाउट पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू दिस रॉड, अब इसको टर्न कराएंगे इसके अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12। तो ये टोटल 9 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लर्न करना है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड फॉर्मूला थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के बेस पे और भी बहुत सारे फाइंड आउट हम लोग कर लेंगे, लेकिन ये 9 बेसिक आपको याद होना चाहिए। इसके बाद थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस और भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क का रिलेशन, एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन, ये हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू। इसको रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा, इतना अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये लर्न करने के लिए एक्चुअल में रिवीजन, क्विक रिवीजन विथ फॉर्मूला टू लर्न टू सॉल्व क्वेश्चन। थैंक यू।